नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ टाइम्स वाराणसी से। वाराणसी में आज ऑल इंडिया घाट काउंसिल के केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देश पर पूरे भारतीय रेल के सभी मंडल कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। रेल कर्मचारियों का कहना है कि अगर रेल प्रशासन घाट को विलंबित मांगों को नहीं माना गया तो हम आगे भी अपना हड़ताल जारी करने के लिए मजबूर रहेंगे। वाराणसी से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। समझाया कि दोस्त, अभी हम आईसीयू से बाहर निकले हैं, तो हम लगभग आईसीयू में पहुंचना होगा कि जब तक रीढ़ को मजबूत नहीं करेंगे कितना भी खर्चा करके एक ट्रेन सुधारने वाली नहीं है। इसलिए प्रशासन से भी गुजारिश करूंगा कि अपना रीढ़ को मजबूत कीजिए और सबसे ध्यान हटा के ट्रेन मैनेजर को मजबूत कीजिए। देखिए, भारतीय रेल पूरे दुनिया में डंका बजाएगी और इसका 1 नंबर में स्थान आएगा। अगर आप हमको सम्मान दीजिएगा तो वर्ल्ड का 1 नंबर का कहलाएगा भारतीय रेल, और उसके लिए सबसे बड़ा कोई हकदार होगा तो हम ट्रेन मैनेजर होंगे, क्योंकि हम रात दिन लग के यही चिंता में रहते हैं कि उसका पहिया रुके नहीं, पहिया उसकी घड़ी की तरह 24 घंटा नाचते रहे, क्योंकि हम 24 घंटा लगे रहते हैं उसके साथ। मैं राणा राकेश रंजन कुमार, गार्ड वाराणसी मंडल, वाराणसी लॉबी, AIGC कार्यकर्ता। आज यहाँ पे किस तरह का धरना एक दिवसीय किया? ये धरना ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के तत्वाधान में राष्ट्रव्यापी धरना है, जो भारत के भारतीय रेल के हर कोने में, हर मंडल मुख्यालय में, हर जोनल मुख्यालय पे आयोजित किए गए हैं। इसका नेतृत्व ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल का हमारा जो टॉप लीडरशिप है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो कर रहा है। इस धरने के पीछे हमारी एक मंशा है, भारत सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, नीतियों का विरोध करना। हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उन बुनियादी सुविधाओं में दिनों दिन कटौती की जा रही है। उन बुनियादी सुविधाओं को हासिल करना, उन बुनियादी सुविधाओं में बात क्या है? सबसे पहले हमारे गार्ड संवर्ग के साथियों को 4600, 4800 और 5400 फीट पे दिया जाना। दूसरा, हमारे साथियों का जो टूल बॉक्स, गार्ड बॉक्स बंद कर दिया गया है, उसे पुनः बहाल करना, और रनिंग रूम का जो व्यवस्था है उसकी व्यवस्था में इजाफा करना। उसके साथ साथ NPS को, UPS को खत्म करके पुराना पेंशन बहाल करना। ये तमाम ऐसी जो मेरे भत्ते और वेतन में कटौती की गई है, उन तमाम वेतन और भत्तों को पुराने स्थिति में पहुंचा करके, बढ़ा करके देना। हम तमाम साथियों को, जमीन के साथियोों को भी, जैसे अन्य साथियों को PM में बढ़ोतरी की गई है 25% की 25%। उसी प्रकार हमारे माइलेज भत्तों में भी 25% का इजाफा किया जाए। जैसे अन्य साथियों को PM किया जाता है, हमारे साथियों को भी इसकी सुविधा दी जाए। अगर जो आपकी मांगे हैं, आज एक दिवसीय आपने धरना किया है, अगर वो मांगे नहीं पूरी होती तो आगे क्या करेंगे आप? अगर हमारी मांगों को सुना किया जाता है, 8वें वेतन आयोग में हमारी जो डिमांडें हैं, जो ट्रीटमेंट फार्मूले का जो शक्ति है, उसे अगर हमारे ऊपर पूरी तरह से लागू नहीं किया गया तो हम अपने सिरा से लीडरशिप का, AIGC नेतृत्व का इंतजार करेंगे, और जो भी दिशा निर्देश होगा भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से उसे भारत सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग को नहीं मानी गई, हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया गया, तो निश्चित रूप से एक दिन वो आएगा कि हमारे तमाम साथी दलित होकर के शीर्ष नेतृत्व का जैसे ही सहारा मिल जाएगा, हम भारत सरकार को ईंट से ईंट बजा करके भारतीय रेल का चक्का जाम करने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं। धन्यवाद। किया जाए। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे नौजवान साथियों में आप एक ऊर्जा भरने का काम करें, अपने आशीर्वचन से नौजवान साथियों को आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देने का काम करें। संरक्षक स्वरूप, गार्जियन स्वरूप, अभिभावक स्वरूप के चतुर्वेदी साहब में आप खड़े हैं, ये परिसर कोई आम बात नहीं है। ये हमारे इंडियन रेगुलेशन की शुरुआत और स्वाभिमान की शुरुआत साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। यहाँ बापू को फेंका गया था ट्रेन से, वही उनका स्वाभिमान जगह था, और उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी क्रांति लाऊंगा हिंदुस्तान की धरती पर कि पूरे अंग्रेज हमारी धरती से बाहर हो जाएंगे। माल्यार्पण कर करके उनका स्वागत और अभिनंदन करने का काम करें।
वही कर दो, वही जाके। इसमें हमारे बीच में वक्ताओं की लंबी चौड़ी फौज हमारे पास, ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल अनुज और हमारे तमाम नौजवान साथियों जिंदाबाद, भाई संजीव सिंह जिंदाबाद, भाई संजीव कुमार सिंह जी। और ये पूरी तरह के अनुसार थर्ड पे कमीशन तक गार्ड और स्टेशन मास्टर की कैटेगरी एक्ट पास थी, बराबर। फोर्थ पे कमीशन में 230 किया, जिसके खिलाफ जो है पूरे इंडियन रेलवे में नोटिस दे करके और खड़ा किया था। वर्क रूल में पूरे इंडियन रेलवे में कोयले कितना परिचय बताएगा करते हुए, बहुत संक्षिप्त करते हुए मैं किस तरीके के शाखा के हमारे भाई आज किस तरीके का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है क्या? हमारे विभिन्न अब मैं इस सभा को बिल्कुल मुकाम पे पहुंचाते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के, एनी रेलवे के जोनल सेक्रेटरी हम सबों के बड़े भाई मंडल में जनाब नसीमुर रहमान साहब गोरखपुर से हमारे बीच पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और मैं चाहूंगा कि तमाम हमारे कार्यकर्ताओं, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या कारण है कि आखिर धरना कर्मचारियों का भाषण, उद्बोधन आपने सुना और इसको समराइज करके, कंक्लूड करके, हालांकि आपका भाषण तो मुझे लंबा कराना चाहिए था, लेकिन समय की बाध्यता भी है। अभी मंडल प्रबंधक महोदय का संदेश भी आया है, वहाँ चल करके हम लोग को मिलना भी है। तो मैं चाहूंगा अपने जोनल सेक्रेटरी महोदय से, जनाब नसीमुर रहमान साहब से, कि आप आए और हमारे तमाम नौजवान साथियों को अपना उद्बोधन जी अपना परिचय बताएगा। मैं प्रदीप कुमार यादव, ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल वाराणसी शाखा का प्रधान सेक्रेटरी। आज किस तरीके का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ है मामला? ये ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल की राष्ट्रव्यापी धरना है सेंटर के आह्वान पर, जिसमें हम लोग कई अपने मांगों को, लंबित मांगों को काफ़ी लंबे समय से, जिसमें प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है या ध्यान नहीं देना चाहता है, उन मांगों को हम लोग पुनः से ध्यान दिलाने के लिए हम लोगों ने धरना देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि आप ये जानिए कि पूरे इंडियन रेलवे में बक्सा चल रहा है, लाइन बॉक्स जो चलता है, पूरे इंडियन रेलवे में लाइन बॉक्स चल रहा है। हमारे ये डिवीजन में प्रशासन के लापरवाही से कह लीजिए या प्रशासन के उदासीनता की वजह से हमारा बक्सा बंद कर दिया गया और वो हमारा बक्सा को, लाइन बॉक्स को चलाया नहीं जा रहा है। माइलेज भत्ता जो है 25% हमारा बढ़ाना है, 2024 से ही वो लंबित है, उसको नहीं बढ़ाया जा रहा है। और बैटरी का जो भत्ता है, वो बैटरी का भत्ता बाबा आदम के ज़माने से 120 रुपया दिया जा रहा है, जबकि एक बैटरी का दाम आज के डेट में 40 रुपया हो गया है। और हमको दिन में भी टेल लैंप जलाना, दिन और रात दोनों टेल लैंप जलाना पड़ता है। कम से कम ये मान के चलिए कि 20 से 25 बैटरी का खपत है। उसके हिसाब से बैटरी का जो भत्ता वो नहीं बढ़ाया गया है, उस बैटरी के भत्ते को भी बढ़ाने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। इसके अलावा और भी हमारे कई मुद्दे हैं, जैसे कि नए गार्ड की बहाली करना, पुराने जो रिटायर हो चुके गार्ड हैं उनको वापस काम पर न लाना, क्योंकि उनके काम पर लाने से हमारे क्या नाम है कि नए जो सीनियर गुड्स गार्ड है उनका प्रमोशन रुक जाएगा, नए लोगों का बहाली रुकेगा। इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने, इन सब मुद्दों पे हम ये धरना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और रेलवे कर्मचारी की तरफ से हमेशा ध्यान दिए देखा जाता है कि तमाम तरीक़ों के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन सरकार जो है सुनती नहीं है इस बात को। नहीं, ये बहुत अच्छा नारा है उनका, सबका साथ सबका विकास। लेकिन लगता है कि हम लोग रेल कर्मचारी और ख़ास करके जो सुरक्षा संरक्षा का सबसे बेहतरीन सिपाही जो है रेलवे का गाड़ी गार्ड प्रबंधक, वो उनके नारे में फिट नहीं बैठता है, जिसके वजह से वो हम लोग को नज़रअंदाज करते रहते हैं। इसके पहले 7वां पे कमीशन में भी नज़रअंदाज किया गया, 8वां पे कमीशन भी आ गया। हम लोग की मांग को अगर नहीं पूरा किया जाएगा तो ये बड़ा अन्याय होगा हम लोग के साथ। ये जानिए कि हम लोग 2800 पे भर्ती होते हैं, ग्रेजुएट लेवल पे 2800 में हम लोग की बहाली होती है।
और हम लोग पूरे जीवन पर्यंत काम करके 30 साल 35 साल 4200 ब्रिगेड पे रिटायर हो जाते हैं। मैंने एक प्रमोशन हम लोगों को मिलता है, जबकि पूरे इंडियन रेलवे में या और केंद्रीय कर्मचारियों को दूसरे विभागों में भी कम से कम तीन प्रमोशन देने का प्रावधान है। हमें एक ही प्रमोशन देकर के विदा कर दिया जाता है। आगे आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? हम फिर अगर अपनी मांग पूरी होती है तो हम संवैधानिक तरीके से फिर अपनी समयाभाव के कारण आपसे क्षमा मांगना पड़ रहा है। नेतृत्व निर्णय लेगा, मंडल रेल प्रबंधक महोदय का संदेश आया है हम उसको फिर से कि आपका एक प्रतिनिधिमंडल गया, क्योंकि हम आगे भी देखेंगे और एक आंख से पीछे भी देखते हैं कि हमारा कोई भारतीय, कोई इंडियन लटक तो नहीं गया, छूट तो नहीं गया, विजिट तो नहीं रहा है। इस सारी की चिंताएं हमारी रहती है और वहाँ तक जब तक गंतव्य स्थान तक हम उनको पहुँचा नहीं है, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेन